Hello students, how are you all? I welcome you all in NCERT tutorial. Today we are going to study chapter number 9, Soil of class 7. Okay, let me adjust the board first. चलो हम लोग आज जो है क्लास 7 का मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे, सॉइल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मैं बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। नाम तो आप लोगों को पता होगा, सॉइल से तो सभी लोग परिचित हैं। सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी की आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी ऑफ सॉइल। चलो हम लोग समझते हैं एक एक लाइन इसमें कि आखिर सॉइल में क्या होता है। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ सकूं। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, क्या क्या डिफिनीशन है और क्या क्या कंटेंट इसमें दिया गया है, क्या क्या एक्टिविटी है और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग क्लियर करेंगे। चलो देखते हैं। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स में से एक है। कौन सा? सॉइल। अब सबसे पहले आप लोग पूछेंगे कि सर ये नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। उससे पहले हम लोग रिसोर्स समझ लेते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट इज यूजफुल एंड दैट एड्स सम वैल्यूज टू आवर लाइफ ना। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जिसका कुछ यूज हो और जो हमारे जीवन में कुछ योगदान दे, उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट, मैन मेड रिसोर्स। तो ये जो सॉइल है ना, ये क्या प्रकृति हम लोगों को देती है, प्रकृति के द्वारा हम लोगों को सॉइल दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, और आगे क्या है, ये जो नेचुरल रिसोर्स है सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आगे देखो बताया गया है, इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, जो प्लांट है ना, प्लांट के जड़ को थाम के रखता है, होल्ड करके रखता है और क्या करता है, प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। इट इज द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर होता है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। और आप लोगों को पता है ये जो सॉइल है ना हमारे बच्चों, ये क्या है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड। अब तो आप लोगों को पता ही होगा, जो एग्रीकल्चर हम लोगों को फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर देता है। क्लियर है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। फूड से मतलब भोजन देता है, कपड़ा देता है और क्या देता है, मकान भी हम लोगों को अवेलेबल करवाता है। सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो जो सॉइल है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है ना, इसको हम लोग अपने जीवन से अलग करके नहीं देख सकते हैं। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। देखो क्या होता है, जब बारिश की पहली बूंद गिरती है, पहली फुहार पड़ती है ना इस धरती पे, तो क्या वो उसका जो खुशबू आता है ना, एरोमा जो होता है, वाह, उससे क्या होता है, हम लोग बहुत रिफ्रेश महसूस करते हैं और हम लोगों का मन जो है ना बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। आप लोग भी शायद कभी बरसात के दिनों में जब पहली बौछार पड़ी होगी, किसकी, पहली बूंद जब गिरी होगी बरसात की, उस समय जो खुशबू आया होगा ना मिट्टी वाला, वो जरूर आप लोग भी रियलाइज किए होंगे अपने लाइफ में। चलो अब हम लोग 9.1 देखते हैं। सॉइल क्या कहता है, टीमिंग विथ लाइफ। अब देखते हैं, वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। ये जो बूझो और पहेली है ना, कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। और एक दिन की बात है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उस समय बरसात का सीजन चल रहा था। पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व्ड, और पहेली और बूझो क्या ऑब्जर्व करते हैं, एन अर्थवर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। वो देखते हैं कि एक अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बताइए, आप लोग खुद से बताइए, नाम कमेंट करके मेरे को बताइएगा। वो जो अर्थवर्म है उसको कहां से, जमीन से बाहर आते हुए देखते हैं, केचुआ बोलते हैं इसे। मैं बता देता हूं आप लोगों को, क्या बोलते हैं, केचुआ। सॉइल से आते हुए देखते हैं। आगे देखिए, पहली वंडर्ड वेदर देयर वेयर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। और पहली पूछती है कि एक केचुआ के साथ साथ सॉइल में और भी दूसरे एनिमल्स रहते हैं। हाँ, बहुत सारे तरह के छोटे सूक्ष्म जीव वहां पे रहते हैं। आगे देखो, एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल। देखो यहां पे क्या कहता है, एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कुछ सॉइल का सैंपल आप लोग कलेक्ट कीजिए और उसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। यू कैन यूज अ हैंड लेंस, और आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में हैंड लेंस होता है ना, उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। और उसके बाद जितना सैंपल आप कलेक्ट किए हैं अलग अलग जगह से, उसको केयरफुली क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे और जो 9.1 में टेबल बना हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे इसको भरेंगे। ठीक है, देखिए 9.1 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल। यहाँ पे
क्या दिया गया है, सॉइल सोर्सेस। आपने सॉइल कहां से लिया है, इसका एक लिस्ट बना हुआ है। जैसे गार्डन से सॉइल आप लोगों ने लिया है कि सॉइल फ्रॉम द रोड साइड की रोड के किनारे से लिया है, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, या कहीं पे बिल्डिंग्स वगैरह बन रहे हैं उसके बगल से आप लोगों ने सॉइल लिया है, उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अब उस सॉइल में क्या आपको मिला है, कौन सा प्लांट मिला है, आपको ग्रास मिला है वहां से, कि वहां से मैंगो ट्री मिला है, कि दूसरा कोई चीज का पेड़ मिला है, उसका लिस्ट बनाना है। और एनिमल्स कौन कौन से मिले हैं, वहां से एंट्स मिले हैं आप लोगों को, या फिर कैटरपिलर मिला है, या फिर वहां से कुछ भी बीटल्स मिले हैं, या फिर आप लोगों को अर्थवर्म मिला है, उसका एक लिस्ट बनाना है। एनी अदर ऑब्जर्वेशंस, और कुछ और दूसरे तरह का भी ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग किए हैं तो उसको भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग फिल आउट कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या दिया गया है इन एक्टिविटी 9.1। व्हाट इज गिवन, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स। तो इसको हम लोग देख लिए थे एक्टिविटी 9.1 को। आगे देखो यहां से करते हैं, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर फ्रेंड्स ना। और जो आप ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दैट व्हाट एक्टिविटी 9.1 टेबल, जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। अब आपके दोस्त भी क्या किए हैं, सॉइल का कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं, तो क्या उनका जो सॉइल का सैंपल है आपके सॉइल के सैंपल के साथ मैच करता है। बुझो एंड पहली हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वेज। जो बुझो और पहली है ना, अपने जीवन में बहुत तरह से सॉइल का यूज किए हैं। आप भी सॉइल का डिफरेंट यूज लिख सकते हैं कहीं पे कॉपी पे। इट इज अ ग्रेट फन इंडीड। सच में ये क्या है, बहुत मजेदार है सॉइल का यूज करना। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ द सॉइल। आप भी क्या करेंगे, सॉइल के कुछ यूज का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिस्ट बनाएंगे। आगे देखो ये जो पहली है कहती है आई वंडर्ड व्हाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ द प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलिथीन बैग्स इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन। क्या होता है, कभी कभी जो रोड साइड से जब हम लोग सॉइल कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ पॉलिथीन हम लोगों को मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्यों होता है, इसके पीछे के चैप्टर में, चैप्टर 9 में पढ़ रहा हूं, चैप्टर 8 या 7 जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में बताया गया है। जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो पॉलीथीन होता है दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, और वो जल्दी से सड़ता गलता नहीं है, और वो बहुत सालों साल तक क्या होता है, मिट्टी के नीचे पड़ा रहता है, और मिट्टी सॉइल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग दूसरे जगह से रोड साइड से कोई भी क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को पॉलीथीन वगैरह मिल जाता है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द एयर, पॉल्यूट द सॉइल, सॉरी पॉल्यूट द सॉइल ना। जो पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक होते हैं ये सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, और सॉइल में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को भी ये क्या करते हैं, मार देते हैं। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसलिए हमेशा पॉलीथीन बैग्स का को बंद करने का डिमांड किया जाता है। अभी तो सम ऑफ द स्टेट्स हैव आल्सो बैंड द यूज ऑफ द पॉलीथीन। हमारे अगल बगल के बहुत सारे राज्य जो हैं पॉलीथीन के उपयोग पे क्या कर दिए हैं, बैन लगा दिए हैं। आगे देखो, अदर सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, जैसे कि केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड द केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। कोई भी जो कूड़ा कचरा है और केमिकल है सॉइल में उसको फेंकने से पहले, जैसे डिटर्जेंट का भी यूज है, सॉइल में फेंकने से पहले उसका क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए अच्छे से उसका ना। द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड, और जितना कम से कम हो सके हम लोगों को पेस्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। यहां तक आप लोग समझ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो यहाँ पे कौन है भाई, यहाँ पे कहे आई हैव सीन पोर्ट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ द सॉइल इन हाट बाजार। यहाँ पे कह रहा है बूझो कि मैंने बहुत सारे खिलौने हाट और बाजार में, छोटे छोटे मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में बिकते हुए दिखे हैं, जो किस चीज का बना हुआ है, सॉइल का बना हुआ है ना। आगे देखो कहता है सॉइल प्रोफाइल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर हेडिंग दैट इज 9.2 सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो मिट्टी होता है ना वो अलग अलग लेयर में बना हुआ रहता है। आ रही बात समझ में? जहां पे कहीं पे खुदाई अगर हो रहा होगा, जैसे जहां पे मकान बनना होगा तो उसके पिलर के लिए पिलर पॉकेट जो खोदा जाता है, उसमें आप जब ऐसे झांक करके देखेंगे, पिप आउट करेंगे, देन यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल देयर, दैट इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। और उसको क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। कहता है सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। एक एक्टिविटी हम लोग करके देखते हैं कि ये जो लेयर्स हैं कैसे अरेंज होते हैं। ये हमारा एक्टिविटी है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 9.2। व्हाट इज गिवन हियर, टेक अ लिटिल सॉइल। हम लोगों को थोड़ा क्या लेना है, मिट्टी लेना है। कहता है ब्रेक द
क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट, और इसको क्या करना है, चूंकि वो मिट्टी ढेले के रूप में होता है तो उसको हम लोगों को फोड़ करके भुरभुरा बना लेना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, और उसके बाद छोटा सा क्या लेना है, शीशे का एक जार ले लेना है, 3/4 फिल्ड विद द वाटर, और उसमें कितना 3/4 हम लोगों को पानी भर देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक दिख रहा होगा इस तरह से टम्बलर, इसी के जैसा आप लोगों को भी टम्बलर लेना है। एंड देन एड अ हैंडफुल ऑफ द सॉइल टू ईट, और इसमें क्या करना है, एक मुट्ठी हम लोगों को सॉइल भर देना है। स्टीयर इट वेल विथ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल, और उसके बाद हम लोगों को स्टिक के माध्यम से, स्टिक की सहायता से क्या करना है, इसको स्टीयर करना है, मतलब चलाना है, घुमाना है। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और उसके बाद कुछ समय के लिए इसको कैसे छोड़ देना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद सॉइल प्रोफाइल को आप ऑब्जर्व करेंगे और जो क्वेश्चन नीचे पूछा गया है उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलो लेयर्स ऑफ द सॉइल हम लोग समझते हैं, इसमें क्या लेयर बना है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल हियर। द टॉप मोस्ट लेयर, देखो सबसे ऊपर का जो इस टम्बलर में देख रहे हो ना, सबसे ऊपर का जो लेयर है दैट इज अ लेयर ऑफ ह्यूमस। ओ किस चीज का लेयर है, ह्यूमस का लेयर है मेरे प्यारे बच्चों। किसका है, ह्यूमस का लेयर है। उसके बाद वाला देख रहे हैं यहाँ पे घास फूस और कुछ पत्तियां दिख रही हैं, उसके बाद वाला लेयर किसका है, वाटर का लेयर है। और उसके बाद वाला लेयर जो है क्ले का लेयर है ना, और उसके बाद वाला सैंड का लेयर है जिसमें छोटे छोटे सैंड्स होते हैं, बालू होते हैं। और सबसे नीचे वाला ग्रेवल का लेयर है, छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, कंकर होते हैं। चलो अब हम लोग आगे समझते हैं, लेयर्स ऑफ सॉइल दिया हुआ था। आगे देखो, डू यू सी लेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर, क्या आप लोग ग्लास टम्बलर में अलग अलग जो पार्टिकल का साइज है उसके हिसाब से उसको अरेंज्ड पाते हैं। बिल्कुल हम लोग पाते हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स, ऊपर में जो डायग्राम बनाया गया है मेरे बच्चे उसको आप लोगों को बनाना है। और देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स ऑन एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर, कह रहा है कि कुछ मरे हुए कीड़े मकोड़े और कुछ पत्तियां जो हैं पेड़ की वो ऊपर ग्लास पे तैर रहे हैं। हाँ वो भी है ग्लास के ऊपर। आगे एक डिफिनीशन दिया गया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ना, इस डिफिनीशन को ध्यान से देखना। कहता है रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, जो सॉइल के ऊपर जो सड़ता हुआ, मतलब रॉटिंग डेड मैटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रॉटिंग मतलब होता है सड़ता हुआ, डेड मैटर जो मरे हुए पेड़ पौधे या मरे हुए जीव जंतुओं का जो सड़ता हुआ क्या है, ऊपर में एक मैटर है, एक लेयर है सॉइल के ऊपर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, यू प्रोबेबली नो दैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ द विंड। देखो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में आगे आप लोगों को क्या किया गया है, बताया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि सॉइल इज फॉर्म्ड, देखो यहां से लिखा गया है इसका आंसर, ध्यान से आप लोग देखेंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से सॉइल फॉर्म होता है, पहला विंड, सेकेंड वन इज वाटर एंड थर्ड वन इज क्लाइमेट। इन सारे चीजों के एक्शन के कारण क्या होता है, किससे, जो रॉक है उससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को बुक में क्या बताया गया। कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विदरिंग, और जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, दिस इज नोन बाय अ पर्टिकुलर टर्म दैट इज कॉल्ड विदरिंग ऑफ व्हाट, रॉक्स ना। ड्यू टू विदरिंग ऑफ द रॉक्स व्हाट हैपन, सॉइल फॉर्म्स ना, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। कहता है द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द rocks from which it has been formed and the type of the vegetation that grows in it। कहता है देखो जो सॉइल है ना, सॉइल का जो नेचर होगा किसी भी सॉइल का, वो दो चीजों पे निर्भर करेगा। पहला वो किस तरह के रॉक से निर्मित हुआ है, और उसके ऊपर में किस तरह का वेजिटेशन है, मतलब किस तरह के पेड़ पौधे वहां पे उगे हुए हैं। इन दो बातों पे क्या होता है, कोई भी सॉइल जो है उसका क्या नेचर डिपेंड करता है। पहला क्या था, एक बार फिर से ध्यान देख लो, किस चीज पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक फॉर्म। पहला किस चीज पे निर्भर करेगा, रॉक किस प्रकार का है, किस प्रकार का पत्थर से वो निर्मित हो रहा है, विच इट हैज बीन फॉर्म्ड। एंड सेकेंड क्या है, द टाइप ऑफ द वेजिटेशन, किस पे निर्भर करेगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो ये दो बात है जिस पे सॉइल का क्या होगा, नेचर, मतलब उसकी प्रकृति निर्भर करेगी। आ रही है बात समझ में। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। देखो कहीं पे जब गड्ढे की खुदाई होती है या पिलर पॉकेट जहां पे मकान बनाने के लिए खोदा जाता है, वहां पे तुम लोग अंदर ऐसे झांक करके जब देखोगे
तो वहां पे क्या देखोगे, सॉइल का अलग अलग टेक्सचर देखोगे, वर्टिकली मतलब एकदम नीचे से लेके ऊपर की ओर अलग अलग लेयर बनता हुआ देखोगे, उसको सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है। तो आप लोगों से जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। क्लियर है, क्लियर है बच्चे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। आगे देखो, ईच लेयर डिफर्स इन फील, मतलब कहता है कि जितना भी सॉइल का लेयर होता है, टेक्सचर होता है, वो क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। और इसमें क्या अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कलर, डेप्थ एंड केमिकल कॉम्पोजिशंस, ये सब जो होता है अलग अलग लेयर पे सब बदल जाता है। कहता है दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन्स। अब देखो एक बात यहाँ पे समझने वाला है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो ये हॉरिजॉन्टल लेयर है ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। क्लियर है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों? और देखो इसमें जो एक एक लेयर है ना, जैसे ये जो एक लेयर हो गया, उसके बाद जो ये एक लेयर हो गया, और ये जो तीसरा एक लेयर हो गया, इसमें से प्रत्येक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्येक को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन। अब आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे देखते हैं क्या होता है ये हॉरिजॉन, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कहता है दिस लेयर आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन ना, यहां तक दिख रहा है, मैं इसको टिक कर देता हूं, पहले एडजस्ट कर लेने दो मुझे। चलो देखो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो अलग अलग लेयर बन रहा है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहां तक? दिख गया आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया आप लोगों के बुक में। कहता है वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम लोग क्या होता है, सॉइल का सबसे ऊपर वाला ही भाग देखते हैं, जब तक खुदाई करके ना देखें ऊपर वाला ही भाग हम लोगों को दिखेगा। नोट द लेयर्स बिलो इट, और उसके नीचे का भाग हम लोगों को दिखता नहीं है। इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डीच, अगर हम लोग जो बहुत अभी तुरंत से खुदाई कहीं पे हुई है गड्ढा का, अगर उसके साइड में हम लोग देखेंगे, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, तो हम लोग किसी भी सॉइल के नीचे के लेयर्स को क्लियरली देख सकते हैं। टू सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस, इससे हम लोग वहां के जो सॉइल का प्रोफाइल है ना, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि सॉइल के प्रोफाइल का ऑब्जर्वेशन हम लोग कहां पे कर सकते हैं, जहां पे नया मकान के लिए क्या पॉकेट पिलर खोदा जा रहा हो, वहां पे उसके टेक्सचर को, प्रोफाइल को हम लोग देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड्स ऑफ द रोड ऑन द हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक्स। देखो जो नदी का किनारा होता है ना, तो नदी के किनारा जहां से नदी बहती है, तो उसके किनारे पे देखते हो ना कैसे सपाट एकदम वर्टिकली खड़ा होता है ऐसे लैंड, तो उस पे भी आप सॉइल के टेक्सचर को देख सकते हैं, सॉइल का प्रोफाइल का वहां पे भी स्टडी कर सकते हैं। आगे देखो द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन द ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो सबसे ऊपर का लेयर होता है ना सॉइल का, आ रही बात समझ में, वो कैसा डार्क कलर का होता है और उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस और मिनरल्स होते हैं। ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे ऊपर वाले लेयर का भी बात चल रहा है ना। द ह्यूमस मेक्स, अब देखो ह्यूमस के बारे में बताया गया है कि द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स ग्रोइंग प्लांट्स। कहता है सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट्स। और ये जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, जिसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में है, ह्यूमस का तो डिफिनेशन मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि जो डेड रिमेन्स होते हैं ना किसके, प्लांट और एनिमल्स के, दैट मेक्स ह्यूमस, ठीक है, वही ह्यूमस का निर्माण करते हैं। और उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, जो ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं उनको बहुत ज्यादा क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। आगे देखो कहता है कि दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये जो लेयर होता है ना, बहुत क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, पोरस होता है, मतलब इसके भीतर में क्या होते हैं, बहुत महीन महीन छिद्र बने होते हैं। और आगे कहता है कैन रिटेन मोर वाटर, और ये बहुत अधिक पानी को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, थाम के रख सकता है। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं। टॉप सॉइल मतलब सबसे ऊपर का सॉइल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ए हॉरिजॉन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां तक आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलिए हम लोग समझते हैं आप लोगों के बुक में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग हॉरिजॉन दिया गया है। जो पहला लेयर है दैट इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन, द सेकेंड लेयर बी लेयर इज कॉल्ड बी हॉरिजॉन, थर्ड लेयर इज कॉल्ड सी हॉरिजॉन एंड लास्ट लेयर इज कॉल्ड बेडरॉक। तो यहाँ पे 4 लेयर्स आपके बताए गए हैं और इसके बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो जब से
सबसे ऊपर वाला लेयर था उसको ए हॉरिजॉन के नाम से हम लोग जानते हैं और उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आगे देखो, दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऊपर वाला जो लेयर है ना, टॉपमोस्ट जो सॉइल है, वो क्या करता है कि मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज द वर्म्स एंड रोडेंट्स, मोल एंड बीटल्स को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, मतलब घर देता है, जगह देता है। द रूट्स ऑफ द स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें इसी टॉप सॉइल में क्या होता है, धसा हुआ रहता है। कहता है द नेक्स्ट लेयर। अब यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरे लेयर के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना। जो सेकेंड लेयर है, बी वाला जो लेयर है, बी हॉरिजॉन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो बी लेयर होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, बट मोर ऑफ द मिनरल्स, लेकिन वहां पे मिनरल की मात्रा बहुत अधिक होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन। ये जो लेयर होता है ना, ये क्या होता है, थोड़ा सा हार्डर होता है, मतलब थोड़ा सख्त होता है, एंड मोर कॉम्पैक्ट, और ये क्या होता है, थोड़ा सघन भी होता है ना, थोड़ा नजदीक नजदीक इसके पार्टिकल होते हैं, एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन। और इसको किस नाम से जाना जाता है, बी हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और इसको हम लोग मिडिल लेयर भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन। और जो तीसरा लेयर है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको सी हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है। इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। द थर्ड लेयर इज कॉल्ड द सी हॉरिजॉन। द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन विच इज मेड अप ऑफ द स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक। ये छोटे छोटे पत्थर के मिल करके बनते हैं। और कहता है विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस, और इसके बीच में दरारें होती हैं और कुछ क्रेविसेस होती हैं। आगे कहता है बिलो। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। आगे कहता है दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद द स्पेड। और जो थर्ड लेयर जो है, सी हॉरिजॉन के नीचे का जो लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड बेड रॉक। उसको किस नाम से जाना जाता है, बेड रॉक के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो लास्ट वाला लेयर है, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड, और उसको कुदाली वगैरह या खुरपी गहते के माध्यम से हम लोग खुदाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और वहां पे रॉक्स पाए जाते हैं। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल टाइप के बारे में ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉइल टाइप्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहता है कि एज यू नो withering of the rocks produces small particles of the various materials। देखो जो पत्थर है ना, बड़े बड़े जो चट्टान हैं, क्या होते हैं, क्या होता है, जो इन्वायरमेंट जो फिजिकली जो प्रेशर डालता है उसके चलते जो रॉक क्या होते हैं, रॉक्स का जो विदरिंग होता है, जो रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। कहता है दिस इंक्लूड सैंड्स एंड क्ले। उसमें क्या होते हैं, पहला तो होता है सैंड, मतलब छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, और दूसरा क्या होता है, उसमें होता है क्ले होता है। क्ले का अर्थ मिट्टी के कुछ कण होते हैं। आगे कहता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सैंड एंड द क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वी आर फॉर्म्ड। अब ये जो रिलेटिव अमाउंट है, देखो इसमें दो चीज है, कितना सैंड होगा और कितना क्ले होगा, एक ही चीज पे निर्भर करेगा। कहता है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सैंड एंड द क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वी आर फॉर्म्ड। ये उस चट्टान पे निर्भर करेगा जिस चट्टान से क्या हो रहा है, ये जिस चट्टान के टूटने से मिट्टी बन रही है। आगे कहता है रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वी आर फॉर्म्ड दैट इज द पेरेंट रॉक। और जिस चट्टान से मिट्टी के निर्माण होने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेरेंट रॉक से। जैसे हम लोग जिससे पैदा होते हैं, जिनके हम लोग पुत्र होते हैं, संतान होते हैं, उनको हम लोग अपने पेरेंट्स के नाम से बुलाते हैं ना, अपने मदर एंड फादर को। इसी तरह से जिस चट्टान से छोटे छोटे क्या बनते हैं, पार्टिकल बनते हैं, जैसे सैंड एंड क्ले बनते हैं, उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पेरेंट रॉक के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहता है द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल क्या है, अभी हम लोग सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉइल क्या होता है इसका थोड़ा डिफिनीशन देख लो क्या होता है। कहता है द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स। किसका किसका मिक्सचर है ये, मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल को हम लोग रॉक पार्टिकल और ह्यूमस के मिक्सचर के नाम से जानते हैं। आगे कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। किसी भी सॉइल में कौन कौन से चीज और शामिल होते हैं, दो चीज तो शामिल होते ही हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स। और जो प्लांट होते हैं ना, उनके रूट क्या होते हैं, प्लांट जब ऊपर से कट जाता है या किसी तरह से उसको हानि पहुंचा दे तो उसके रूट्स वहीं पे रह जाते हैं, वो भी उसमें शामिल होते हैं। एंड अर्थवर्म्स, अभी मैं बात किया था ना कि क्या होता है, मिट्टी के नीचे केचुए होते हैं, ये भी क्या होते हैं, किसी भी मिट्टी के हिस्सा होते हैं। और
ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। यहां तक क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द वेरियस साइजेज। ये जो दो चीज है ना, पहला सैंड और दूसरा जो क्ले इसमें मिला हुआ है, उनके जो पार्टिकल का प्रोपोर्शन है, मतलब किस अनुपात में वो दोनों वहां पे उपस्थित हैं, उसके आधार पर क्या करते हैं हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। देखो उसमें जो क्या है, बालू के कण की मात्रा अगर किसी सैंड मतलब किसी सॉइल में ज्यादा होगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैंडी सॉइल कहेंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, अगर सैंड पार्टिकल की मात्रा ज्यादा है क्ले की अपेक्षा तो उसको हम लोग सैंडी सॉइल कहेंगे। कहता है इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, और जो फाइन पार्टिकल है मतलब क्ले की मात्रा अगर ज्यादा है, देन इट इज कॉल्ड द क्ले सॉइल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले सॉइल बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इफ द अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, और ये जो लार्ज और फाइन पार्टिकल है मतलब सैंड और क्ले की मात्रा अगर बराबर बराबर है, दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग किस तरह का सॉइल बोलते हैं, वी कॉल देम लोमी सॉइल। उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। इसलिए हम लोग सॉइल को तीन भागों में बांटते हैं। पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडी, दूसरे को क्ले, और तीसरे को किस नाम से जानते हैं, लोमी सॉइल के नाम से जानते हैं। यही तीन टाइप का सॉइल होता है। एक चौथा टाइप भी है जिसको मैं लास्ट में सबसे अंत में क्या करूंगा आप लोगों को बताऊंगा, अभी वो सीक्रेट है ना, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, लास्ट तक वीडियो को बिल्कुल देखेंगे। कहता है द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। जो पार्टिकल का साइज है ना किसी भी सॉइल में, वही इसके प्रॉपर्टी को क्या करता है, निर्धारित करता है। आगे देखो, कहता है सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज। जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे में क्या होते हैं, फिट नहीं हो सकते हैं। सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा जगह होता है, स्पेस होता है। दीज स्पेसेस आर फिल्ड विद द एयर, उनके बीच में हवा भरा हुआ रहता है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। जब किसी सॉइल में बहुत ज्यादा क्या होता है, एयर भरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एरेटेड। क्लियर है यहां तक? कहता है वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। और जो बालू होता है ना, बालू में कभी तुम पानी डाल करके देख ला एक गिलास, क्या होगा, पानी तुरंत से वहां से बह जाएगा। क्लियर है? सो सैंडी सॉइल्स टेंड टू बी लाइट, इसलिए कहा जाता है कि जो सैंडी सॉइल होते हैं वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं ना। आगे कहता है वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई, और इसमें क्या होते हैं, बहुत अधिक छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरा रहता है, और ये रेदर ड्राई, और ये क्या होते हैं, सूखे हुए रहते हैं, थोड़ा हल्के सूखे हुए रहते हैं। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर, और इसके अंदर जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्या होते हैं, कम मात्रा में होता है। और पैक टाइटली टुगेदर, और क्या करते हैं, ये सैंड के साथ मिलकर के टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिविंग लिटिल स्पेसेस फॉर द एयर, और इसमें बहुत कम क्या होता है, लिटिल स्पेस होता है। अनलाइक, मतलब कहता है अनलाइक सैंडी सॉइल्स वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स। ठीक है? और सैंडी सॉइल में क्या होता है भाई, बहुत अधिक गैप्स होते हैं। तो ये जो क्ले सॉइल होता है इसमें बहुत ज्यादा गैप्स वगैरह नहीं होता है। कहता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर। इसलिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्ले सॉइल होता है ना, वो उसमें क्या होता है, बहुत कम मात्रा में एयर होता है। बट आगे कहता है कि दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। ये बहुत अधिक क्या होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए ये अपने भीतर बहुत ज्यादा पानी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम या लोमी सॉइल। जो प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है ना, दैट इज लोमी सॉइल। वो कौन सा सॉइल है, लोमी सॉइल। अभी देखो दो सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ लिए, सैंडी सॉइल का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बाद क्ले सॉइल का क्या होता है। अब हम लोग तीसरा जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा सॉइल है, लोमी सॉइल। मतलब थर्ड वाला जो सॉइल है उसके प्रॉपर्टीज को समझने का कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। सब लोमी सॉइल जो है वो सबसे अच्छा सॉइल होता है किसको ग्रो कराने के लिए भाई, प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। आगे कहता है लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ द सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल। जो लोमी सॉइल होता है ये किस चीज का मिक्सचर होता है, सैंड का, क्ले का और अनदर टाइप ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स नॉन एज सिल्ट। और इसमें क्या मिला जाता है सॉइल पार्टिकल में, एक नया चीज मिला होता है जिसको हम लोग सिल्ट के नाम से जानते हैं। कहता है सिल्ट अकर्स एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स। ठीक है? सिल्ट की कहां पे होते हैं, सिल्ट्स अकर एज अ डिपोजिट इन द रिवर बेड्स। रिवर बेड्स मतलब रिवर के तलछट्टी में पाए जाते हैं। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ द सैंड एंड द
क्ले, जो सैंड और क्ले का जो साइज होता है उसके बीच में ये सिल्ट है उनका साइज होता है। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और जो लोमी सॉइल होते हैं ना उसमें ह्यूमस की भी बहुत अच्छी मात्रा होती है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इसमें पानी को धारण करके मतलब थाम के रखने की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, किसी प्लांट के ग्रोथ में ये बहुत अधिक मदद करता है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहता है अब यहां पे बूझो एक प्रश्न पूछ रहा है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट काइंड ऑफ द सॉइल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग अर्थन पॉट, मटकाज एंड सुराहीज। यहां पे इसका आंसर तो नहीं बताया गया है, सबसे लास्ट में बताया गया है इस बुक में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्ले सॉइल जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन, मटका और सुराही वगैरह बनाने के लिए करते हैं। चलो अब हमारे पास है एक्टिविटी 9.3, कहता है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। आप लोगों को तीनों तरह का जो सॉइल है उसका सैंपल कलेक्ट करना है। कहता है उसके बाद टेक अ फिस्टफुल ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, और उसमें से कुछ सैंपल का क्या करना है, एक एक मुट्ठी सॉइल को आप लोगों को ले लेना है। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और द ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, और उसमें कोई भी कूड़ा कचरा हो या फिर कंकर हो तो उसको हमको क्या करना है, छांट करके हम लोग उसको अलग कर लेंगे। नाउ एड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, और उसके बाद उसमें बूंद बूंद करके पानी मिलाइए और उसको आटे की तरह क्या करना है, गूंद लेना है आप लोगों को। एड जस्ट इनफ वाटर सो दैट द बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट, और उसमें इतना पानी होना चाहिए कि उससे हम लोग छोटा छोटा गोली जैसा ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करके उसका छोटा छोटा गोला बना सके, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन इसको चिपचिपा नहीं करना है, हम लोगों को बहुत अधिक गीला इसको नहीं करना है। ट्राई टू मेक अ बॉल, फिगर 9.4c में ये बताया गया है, फ्रॉम दिस सॉइल हम लोगों को क्या करना है भाई, इसका बॉल जैसा एक बना लेना है। कहता है आगे ऑन अ फ्लैट सरफेस, और किसी फ्लैट सरफेस पे इसको रोल करके किस तरह का बना लेना है आप आगे समझ सकते हैं। फ्रॉम दिस सॉइल ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ साइलेंडर, हम लोगों को क्या करना है, रोल करके उसको फिर साइलेंड्रिकल फॉर्म दे देना है। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस साइलेंडर, और उसके बाद एक रिंग छोटा सा गोला बनाने का हम लोगों को कोशिश करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स टू, ठीक है, और अलग अलग तरह के जो सॉइल के सैंपल हैं उससे इस एक्टिविटी को आप लोग करेंगे। डज द एक्सटेंट टू विच सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेटेड इट्स टाइप, जो सॉइल से हम लोग बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का शेप, उसे ये पता चल सकता है कि किस तरह का सॉइल टाइप है। कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ द सॉइल वुड बी द बेस्ट फॉर मेकिंग पोट्स, टॉयज एंड स्टैच्यूज। इस क्रिया करने के बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद क्या आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी क्या करने के लिए मेकिंग पोट्स एंड टॉयज सबसे अच्छा बेटर है। तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि क्ले सॉइल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे अच्छा सॉइल होता है इस तरह का एक्टिविटी को करने के लिए। जो एक्टिविटी दिखाया गया है उसका यहाँ पे फोटोग्राफ दिया गया है, यहाँ पे मिट्टी लिया गया है, इसको गूंद करके इस तरह से बनाया गया है, उसके बाद रोल करके इसको साइलेंड्रिकल शेप दिया गया है, उसके बाद इससे क्या बनाया गया है, एक रिंग बनाया गया है। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। चलो अब हम लोग सॉइल के प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहता है यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ द सॉइल, आप लोग सॉइल के कुछ यूज को क्या किए हैं, लिस्टेड कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। चलो हम लोग सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करते हैं। कहता है पर्कुलेशन रेट ऑफ द सॉइल, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल का दैट इज क्या है, पर्कुलेशन रेट है। पहला क्या है, पर्कुलेशन रेट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पर्कुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल। चलो देखते हैं। बूझो एंड पहली मार्क्ड टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर ईच। देखो इस तरह का कहीं पे भी जमीन पे छोटा सा जगह हम लोग, कोई भी आप लोगों के घर के आसपास छोटा सा जगह होगा ना, उसको 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा इतना चौड़ा वाइड आप लोगों को जगह को क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। देखो क्या कर रहा है, एक तो उसको अपने घर के फर्श पे वो जगह मार्क कर लेना है, और दूसरा कहाँ पे वो मार्क करेगा, वो कच्चा रोड जो होता है, जो मोरम का या फिर मिट्टी का बना हुआ जो सड़क होता है उस पे दूसरा जगह उसको क्या करना है, मार्क करना है। दे फिल्ड 2 बोतल्स ऑफ द सेम साइज विद द वाटर, और उसको 2 बोतल सेम साइज वाटर का क्या करना है, ले लेना है। उसके बाद क्या करेगा, 1 ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, और 2 बोतल ले लेना है। मान लो 1-1 लीटर पानी का 2 बोतल ले लिया, और ये जो दोनों जगह मार्क किया है, कितना छोटा सा जगह एक मार्क किया है अपने घर में, और दूसरा मिट्टी वाले सड़क पे जो मार्क किया है वहां पे क्या करना है, उसको पोर कर देना है, मतलब उसको डाल देना है, उड़ेल देना है वहां पे, ठीक है। कहता है दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बोतल्स 1 ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स, एक ही समय में दोनों जगह वो पानी को क्या करता है, उड़ेल देता है। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर
फ्लोट डाउन एंड वाज नॉट एब्जॉर्ब। जो फर्श था घर का उस पे तो पानी बह जाएगा, वो तो पक्का फर्श था। लेकिन आगे क्या हुआ, ऑन द कच्चा रोड, जो मिट्टी वाला जो सड़क था, ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो पानी को वहां पे क्या कर लिया गया, सोख लिया गया ना। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। चलो हम लोग एक एक्टिविटी करके समझते हैं कि ये पूरा प्रक्रिया में क्या हुआ था, इसमें बताया गया है। देखो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बूझो क्या जानना चाहता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। बूझो कहता है, बूझो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन टू स्क्वायर्स। बूझो अब यहाँ पे कंफ्यूज है कि आखिर जो दो जगह था उसमें एब्जॉर्प्शन में इतना अंतर क्यों है, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। आप लोग क्या करेंगे, 4-5 बच्चे मिलकर के 3 ग्रुप बना लेंगे, 3 टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे। नेम द टीम ए, बी एंड सी, और तीनों टीम का अलग अलग नाम रखना है आपको प्यारे बच्चों। ए का नाम रखेंगे ए, दूसरे का बी और तीसरे का नाम रखेंगे सी। चलो देखते हैं। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत मजेदार एक्टिविटी करेंगे। क्या हम लोग मिट्टी को, अलग अलग तरह का जो सॉइल है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें जब हम लोग पानी डालेंगे तो कितने तेजी से पानी क्या होता है, नीचे जाता है, ठीक है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप चाहिए, ठीक है। इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर। और आप लोगों को एक ही डायमीटर के पाइप को लेना है तीनों टीम को, मतलब 3 पाइप की जरूरत पड़ेगी। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। आप लोग पाइप कलेक्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ सजेशन बताया गया है बुक में। देखिए कैसा पाइप लेना है। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन, कहता है टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम, जिसका क्या हो, नीचे से पेंदी कटा हो ना, इस तरह का आप लोगों को टीन कैन लेना है, मतलब टीन का डब्बा ले लेना है। कहता है ये पीवीसी पाइप अप्रोक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज देम। अगर 5 सेंटीमीटर डायमीटर का आपके पास क्या हो, कोई पीवीसी पाइप हो, तो उसका 20 सेंटीमीटर लंबा आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पाइप को ले सकते हैं। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल, जहां से आप लोग मिट्टी कलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। और वहां पे क्या करना है, ग्राउंड में 2 सेंटीमीटर थोड़ा सा धसा देना है पाइप को। पोर 200 मिलीलीटर वाटर इन द पाइप, और उसके बाद 200 मिलीलीटर पानी उसमें पाइप में भर देना है। आ रही है बात समझ में। यू कैन यूज एनी एम्प्टी 200 मिलीलीटर बोतल, 200 मिलीलीटर के बोतल को आप लोग मापने के लिए प्रयोग में कर सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पॉरिंग वाटर, और जैसे ही आप लोग पानी डालेंगे तो उस समय घड़ी देखते रहिए या टाइमर फिक्स कर लीजिए मोबाइल में, और उसके सहायता से आप लोग क्या करेंगे, टाइम को मेजर करेंगे। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड, परकुलेशन मतलब होता है उसके नीचे चला जाए पानी ना। व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड, आगे देखो क्या बताया गया तुम लोगों को, लिविंग द पाइप एम्प्टी, तो क्या होगा, वो जो पाइप है पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अब कहता है नोट द टाइम अगेन, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर से टाइम नोट कीजिए कि कितने देरी में वो पानी कहां चला गया, जमीन के भीतर चला गया। बी केयरफुल नोट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पॉरिंग। आपको ध्यान रखना है कि जब पाइप में आप पानी भरे ना, तो उसमें पानी वहां से बह करके दूसरे तरफ ना जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब हम लोग परकुलेशन रेट को निकाल सकते हैं कि किस तेजी के साथ पानी नीचे जा रहा है। उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया गया है, आपको दिया गया है परकुलेशन रेट इन मिलीलीटर। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दिया हूं। परकुलेशन रेट मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। परकुलेशन रेट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मिलीलीटर पर मिनट में मेजर करते हैं। आप लोगों से कभी कभी ये भी पूछा जाता है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ वाटर, क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर इन मिलीलीटर एंड परकुलेशन टाइम इन मिनट। जितना आप लोग वाटर लिए हैं, तो हम लोग इस एक्टिविटी को करने के लिए कितना वाटर लिए थे, 200 मिलीलीटर वाटर हम लोग लिए थे मेरे प्यारे बच्चों। और परकुलेशन में टाइम कितना लगा था, उस टाइम से हम लोग क्या करेंगे, जब उसमें भाग हम लोग दे देंगे तो 1 मिनट में कितना मिलीलीटर उस सॉइल के अंदर गया हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल suppose that for a certain sample it took 20 minutes for 200 मिलीलीटर टू परकुलेट। अगर मान लो 200 मिलीलीटर को क्या हो रहा है, पानी के भीतर जाने में कितना समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि कितना बताइए, 2 से 20 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना, 10 मिलीलीटर। कितना बचेगा, 10 मिलीलीटर पर मिनट। यहाँ देखो 200 मिलीलीटर है, 20 से व्हेन वी डिवाइड 200 बाई 20 तो क्या होता है, 220
अपॉन 20 जब हम लोग लिखेंगे 2 2 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 10 जब 20 होता है तो 10 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रेट है इसका ना, परकोलेशन रेट इसको बोलते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकोलेशन इन योर सॉइल सैंपल, और जो आपके पास सॉइल सैंपल है आपके घर के आसपास, उसमें क्या करेंगे आप परकोलेशन रेट को इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द परकोलेशन। जो हम लोगों के पास 2-3 तरह का जो सॉइल का टाइप है, उसमें अब आप लोग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को करके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं 1 2 एंड 3 ग्रुप्स, वो क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीजिंग रेट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं परकोलेशन रेट को। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से आप क्या करेंगे, उसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। Okay students, now we are going to study our next heading, that is moisture in soil ना। ये क्या है 9.5 है। चलो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? जब धूप का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, तो कभी आप फार्मलैंड के पास से क्रॉस किए हैं? जरूर क्रॉस किए होंगे। तो वहां पे कैसा लगता है? Perhaps you noticed that the air above the land is simmering। तो आप लोग वहां पे देखते होंगे कि जो जमीन है, जमीन के ऊपर झिलमिल झिलमिल जैसा कुछ दिखता होगा, लगता होगा ना कि क्या है, थोड़ा आग जैसा जल रहा है, एकदम ऐसे 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 लहराता हुआ, या पानी बहते हुए। कभी कभी रोड पे भी आप लोगों को देखते होंगे ना, धूप के दिन में लगता होगा ना कि आगे साइड में पानी बह रहा है कहीं पे। ठीक है, तो ये जो होता है इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। इसका जो हिंदी है, इसका हिंदी क्या होता है, शुद्ध हिंदी मृग मरीचिका होता है। आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं नेट पे कि मृग मरीचिका क्या होता है ना। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों? चलो इसके बारे में देखते हैं। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। चलो हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और ये सिमरिंग क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। हम लोगों को क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब जैसा बॉइलिंग ट्यूब ले लेना है। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ द वाटर सैंपल सॉयल सैंपल इन इट, और उसमें क्या करना है हम लोगों को, 2 चम्मच सॉयल उसमें डाल देना है। ठीक है, यहां तक समझ रहे हो। हीट इट ऑन अ फ्लेम, और उसके बाद आग पे उसको गर्म करना है। एंड ऑब्जर्व इट, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि वहां पे हो क्या रहा है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। उसके बाद चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि उसको हीट करने के बाद क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ आईज वेयर, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। देखते हो कि क्या होता है। देखो यहाँ पे, इसको मैं यहाँ फिगर से समझा देता हूँ, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है। ठीक है, उसमें क्या किया है, कुछ सॉयल डाल दिया है सैंपल के लिए ना, 2-3 टेबल स्पून सॉयल इसमें डाला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इसको क्या कर रहा है, बर्नर से गर्म कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब ये हीट हो रहा है तो आफ्टर बॉइलिंग क्या हो रहा है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक है, और आफ्टर कंडेंसेशन क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में हमको दिखाई पड़ रहे हैं। यही बात यहाँ पे समझाने का क्या किया गया है, आप लोगों को कोशिश किया गया है ना। तो यही बता रहा है कि डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर। तो हाँ, उसका जो ऊपर वाला मुंह है ना, वहां पे क्या है, कुछ वाटर ड्रॉप्स दिख रहे हैं। इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। ठीक है, तो वो कहां से आ गए, चूंकि वो कहां पे छुपे हुए थे, वो छुपे हुए थे मिट्टी के छोटे छोटे कणों के बीच में फंसे हुए जो वाटर ड्रॉप्स थे, वही वहां पे आ जाते हैं। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, जो सॉइल में वाटर होते हैं इवेपोरेट होते हैं। मूव्स अप एंड कॉन्डेंसेस, ऊपर जाने के बाद क्या होते हैं, कॉन्डेंस होकर के, ठंडे होकर के ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और जो ऊपर का इनर मतलब मुंह के पास वाला इनर वॉल होता है वहां पे चिपक जाते हैं। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। देखो जब धूप का दिन होता है ना, तो क्या होता है, जो सॉइल का अपर लेयर है गर्म हो जाता है, और नीचे से यही जो मॉइस्चर है ये क्या होता है, इवेपोरेट होकर के ऊपर आता है और कॉन्डेंस होकर के वहां पे झिलमिल झिलमिल सा दिखता है। इसी को बोलते हैं हम लोग मृग मरीचिका। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को समझाया था। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर, और वो हम लोगों को सिमरिन करते हुए मतलब झिलमिल झिलमिल जैसा दिखाई पड़ता है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, और जब सॉइल को हम लोग गर्म कर लेते हैं तो उसके बाद इसको क्या करना है, उस ट्यूब से थोड़ा सा पलट करके फिर देखेंगे। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, और उसको वैसे सॉइल के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों जिसको पहले गर्म नहीं किया गया है। नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और उसके बाद क्या करेंगे, उन दोनों सॉइल्स में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस नोट डाउन करेंगे। आगे देखो हमारा जो नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज 9.6, और इसमें क्या पढ़ना है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है किसका, सॉइल का। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल, कोई सॉइल कितने वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने भीतर होल्ड करके रख सकता है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। कहता है डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या सभी तरह के जो 3 तरह के सॉइल के बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, क्या वो वाटर को सेम
सेम एक्सटेंट में ऑब्जॉर्व करते हैं, समान मात्रा में ऑब्जॉर्व करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सैंडी सॉइल हैं वो अलग मात्रा में करते हैं, क्ले सॉइल अलग मात्रा में करते हैं, और लोमी सॉइल जो होते हैं अलग मात्रा में वाटर को क्या करते हैं बाबू, एब्जॉर्व करते हैं ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 9.6। इसमें देखते हैं क्या किया गया है। टेक अ प्लास्टिक फन्नेल। हम लोगों को एक कीप ले लेना है प्लास्टिक का। अगर आप लोगों के पास प्लास्टिक फन्नेल नहीं है कोई बात नहीं है, कागज को तिकोन मोड़ करके जो वेलपुरी काने जैसा जो बनता है ना, उस तरह से तिकोन मोड़ लेंगे और उसका एक फन्नेल आप बना लेंगे। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ द न्यूज़पेपर शीट। ये क्या करना है, न्यूज़पेपर शीट ले लेना है, फिल्टर पेपर। फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर 9.7। और 9.7 फिगर में जैसा दिखाया गया है इस तरह से इसको इस कीप में लगा लेना है। ऐसा दिख रहा है ना, इसी तरह से आप लोग बना करके इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लगा लेंगे। आगे देखो क्या दिखाया गया है तुमको। कहता है वेट 50 ग्राम ऑफ द ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फन्नेल। अब आप लोगों को 50 ग्राम जो है सॉइल को मेजर करके और क्या करना है, उस फन्नेल में डाल देना है। किसका, मिट्टी का। कहता है मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द वाटर इन अ मेजरिंग साइलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। एक मेजरिंग साइलेंडर में कुछ क्या करना है, पानी को मेजर कर लेना है और ड्रॉपर के सहायता से ड्रॉप करके उसमें अलग अलग जगह पे हम लोगों को क्या करना है, पानी को डालते जाना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। और एक ही जगह पे आप लोग पूरा पानी को नहीं डालेंगे। pour वाटर ऑल ओवर द सॉइल। और क्या करना है, हम लोगों को सॉइल पे प्रत्येक जगह पानी को डालना है। कीप pouring वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। ठीक है, और तब तक पानी को डालते रहना है जब तक नीचे से पानी क्या ना होने लगे, नीचे ड्रिप ना होने लगे। यहां तक समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, एपरेटस को अरेंज करना है। सबसे पहले ऊपर में ड्रॉपर है हमारे पास, उसके बाद क्या है, फिल्टर पेपर लगाया हुआ है लपेट करके। उसके बाद एक फन्नेल है, फन्नेल में हम लोग फिल्टर पेपर को डाल देते हैं। उसके नीचे क्या है, हम लोगों के पास बीकर है। और देखिए यहाँ ऊज आउट होकर के क्या है, वाटर नीचे ड्रिप हो रहा है। क्लियर है यहां तक, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द सॉइल। क्लियर है यहां तक प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। कहता है सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। क्या करते हैं कि चूंकि ड्रॉपर के माध्यम से हम लोग पानी ले लेकर के उसमें डाल रहे हैं, तो जितना पानी हमारा खर्च हो गया है उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा ना। कहता है cylinder from the amount you started with, this is the amount of the water retained by the soil। और वही जितना पानी खर्च हुआ है मेजरिंग सिलेंडर से, वही क्या है आप लोगों का ये रिटेन्ड बाय द सॉइल, मतलब रिटेंशन कैपेसिटी जो है सॉइल का, वो जितना पानी खर्च हुआ है उसके बराबर में है। आगे चलो। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, और इस तरह से आप लोगों का जो रिकॉर्ड है नोटबुक में उसको लिख सकते हैं इस तरीके से। देखो क्या हुआ है यहाँ पे, हम लोग क्या क्या किए हैं। वेट ऑफ द सॉइल, जो सॉइल हम लोग लिए थे वो कितना था, 50 ग्राम था। ठीक है, 50 ग्राम था। आगे कहता है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। जो मेजरिंग सिलेंडर था उसके पास हमारा कितना, यू मिलीलीटर पानी था। मान लो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 10 मिलीलीटर हो सकता है, 5 मिलीलीटर, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, यू मिलीलीटर कर दिए हैं। क्लियर है यहां तक। आगे देखो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। और क्या होता है, जब हम लोग ड्रॉपर की सहायता से पानी उसमें डालते जा रहे हैं तो जितना पानी खर्च हो गया उसके बाद जो पानी बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और उस सिलेंडर में कितना बचा हुआ है, तो भी मिलीलीटर मान लो बचा हुआ है। ठीक है, खर्च करने के बाद। और वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, तो सॉइल कितना पानी लिया, तो जितना पानी हम लोग खर्च किए हैं, तो जितना पानी पहले था और जितना पानी बाद में बचा हुआ है, वो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना पानी बचा हुआ है। तो मतलब इनिशियल वाटर वॉल्यूम एंड माइनस क्या है, फाइनल वाटर वॉल्यूम, तो उसको u माइनस v करेंगे तो मिलीलीटर में हम लोगों को निकल जाएगा ना कि कितना पानी खर्च हुआ है। आगे देखो वेट ऑफ द वाटर, कहता है एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, u माइनस v ग्राम। क्लियर है यहां तक। 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर यहां पे इक्वल बताया गया है कितना, 1 ग्राम का बताया गया। आगे देखो कहता है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड, जब वाटर कितना एब्जॉर्ब किया गया उसका परसेंटेज हमको निकालना होगा, तो क्या करेंगे, वाटर टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर यूटिलाइज्ड, तो ये कितना हुआ है, u माइनस v, और बटे में क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो वेट है उसको लिख देंगे एंड मल्टीप्लाई बाई 100। जब इस तरह से इस फॉर्मूले पर बैठा करके आप निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, और अलग अलग तरह के सॉइल के सैंपल को लेकर के आप लोग इस एक्टिविटी को दोहरा सकते हैं। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, नो।
ऐसा हम लोग क्या करते हैं, सारे सॉइल के सैंपल के साथ इस तरह का रिजल्ट नहीं पाते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और अपने फ्रेंड के साथ इसको क्या करना है, आप लोगों को डिस्कस करना है, बातचीत करना है, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आप लोगों को आंसर देने का कोशिश करना है। चलो तुम लोग भी आंसर दो मेरे साथ। देखो क्या है, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट परकोलेशन रेट, कौन सा ऐसा सॉइल है जिसका परकोलेशन रेट सबसे हाईएस्ट होगा। आप लोग इसका आंसर मेरे को जरूर कमेंट करके बताइएगा। पता है आप लोगों को किस में होगा, बताइए, सैंडी सॉइल में। कैसा, सैंडी सॉइल में। बी सॉइल वुड हैव द लोएस्ट परकोलेशन रेट, और सबसे कम परकोलेशन रेट किस में होगा, क्ले सॉइल में होगा। कहता है बूझो heard from his neighbor that 8 to 10 days after the rain, the level of the water in a pond or well rises. Which type the soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? क्ले सॉइल ना, इस तरह का जो होता है इसमें बहुत तेजी से क्या होगा, पानी भरेगा। आगे देखो, विच टाइप ऑफ द सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वाटर एंड विच रिटेन्स द लिस्ट, किसके पास वाटर का क्या होता है, ज्यादा मात्रा होता है, और किसके पास सबसे कम मात्रा होता है। ठीक है, तो जो लोमी सॉइल होता है ना, लोमी सॉइल के पास क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर percolate and reach the water underground? Yes, by planting the lots of trees, this percolation rate can be improved ना। चलो आगे देखो, कहता है सॉइल एंड क्रॉप्स। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के सॉइल पाए जाते हैं। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉइल, कुछ जगह पे कैसा सॉइल है, क्ले सॉइल है। इन सम पार्ट्स देयर इज अ लोमी सॉइल व्हाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज अ सैंडी सॉइल। भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के सॉइल से मेरे बच्चे। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, क्या होता है, सॉइल जो होता है ना वो विंड की स्पीड से अफेक्ट होता है, उसका रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से एंड ह्यूमिडिटी से जो सॉइल है उस पर प्रभाव पड़ता है। कहता है दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ये देखो, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स बोलते हैं। किसको किसको, विंड को, रेनफॉल को, टेम्परेचर को, लाइट को और ह्यूमिडिटी को। ये सब क्या हैं, ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, और इनका प्रभाव किस पे पड़ता है, हमारा जो सॉइल है उस पे पड़ता है। विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और ये सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, बदलाव लाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। कहता है कि द बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट हेडिंग, अभी थोड़ा सा ये जो ब्लू कलर के स्ट्रिप में दिखाया गया इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या दिया गया था वहां पे। जो हम लोग परकुलेशन रेट वाला पढ़ रहे थे उसी का बचा हुआ है। देखो क्या कहते हैं, ग्राम, इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है किलोग्राम, इसको केजी से करते हैं, और एक्चुअली यूनिट्स ऑफ द मास। ये किस चीज की यूनिट है, मास की यूनिट है। ए मास ऑफ 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट ना, कहता है एंड अ मास ऑफ 1 किलोग्राम वेट, कहता है 1 किलोग्राम वेट। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, हाउएवर इन डेली लाइफ एंड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्राम एंड ग्राम वेट इज जनरली ओमिटेड। लेकिन इंडस्ट्री वगैरह में ये जो डिफरेंस है इसको ओमिट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, ये कोई महत्व नहीं रखता है। आगे देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। जो अभी क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है ना, किसी जगह पे किसी मिट्टी पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा, इसको क्या करता है, ये निर्धारित करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्रेम। जो क्ले सॉइल होता है ना, लोमी सॉइल जो होता है, ये क्या होता है, किस चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो फिर से ध्यान से देखोगे, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक द व्हीट एंड ग्रेम। सीरियल्स के उत्पादन के लिए दोनों सॉइल क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आगे कहता है such soils are good at retaining water for paddy soil rich in the clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal। देखो जो पैडी फील्ड होता है ना, धान के उपज के लिए वैसे सॉइल बहुत अच्छे होते हैं जिसमें क्या हो, ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत ज़्यादा हो, क्ले बहुत ज़्यादा हो, एंड हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, और उसमें पानी को थाम करके होल्ड करके रखने की कैपेसिटी जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है, वो किसके, पैडी फील्ड के लिए क्या होता है, बहुत आइडियल होता है, बहुत गुड होता है। ठीक है,
फॉर लेंटिल्स जो मंसूर है उसकी खेती के लिए, एंड अदर पल्सेस और दूसरी दलहनी चीजों के खेती के लिए, लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजली, लोमी सॉइल बहुत अच्छा होता है जिससे क्या होता है पानी बहुत तेजी के साथ क्या होता है बाहर निकल जाता है, वो बहुत अच्छा होता है, आर रिक्वायर्ड ना, ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर कॉटन सैंडी लोम ओवर द लोम बीच ड्रेन वाटर इजली, ठीक है। और किसके लिए, कॉटन के लिए भी लोमी सॉइल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है बहुत अच्छा होता है। अब कहता है एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ द एयर आर मोर सुटेबल, लोमी सॉइल में क्या होता है प्लेंटी ऑफ एयर्स होते हैं उसको थाम के रख सकता है। क्रॉप्स सच एज द व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल, जो व्हीट है वो सबसे अच्छा ग्रो किस में करता है क्ले सॉइल में करता है, यहां से यहां तक इसको देखेंगे, ठीक है। बिकॉज दे आर रिच इन द ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, जो क्ले सॉइल होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और बहुत फर्टाइल होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है जो क्रॉप सच एज द व्हीट बहुत ग्रो करता है। कहता है find from your teachers, parents and farmers the type of the soils and the crops grown in your area, आपके जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनसे आपको पता करना है द टाइप ऑफ द सॉइल एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, कि आपका जो एरिया है जहां पे आप रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि वहां पे किस तरह का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, किस तरह की खेती बाड़ी होती है। इंटर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल 9.2 और 9.2 में एक टेबल दिया गया है, उसमें क्या करना है आप लोगों को डेटा को फीड करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ द सॉइल दिया गया है, क्ले दिया गया 1 2 3 बना हुआ है, लोमी एंड आगे कर लीजिएगा सैंडी सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन, ठीक है। तो जो क्रॉप आपके यहाँ होता है उसको आप लोगों को यहाँ पे इंटर करना है। विच काइंड ऑफ द सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉइल विथ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, तो यहाँ पे हायर रेट ऑफ पर्कुलेशन होगा या लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन वाले में राइस ज्यादा होगा, तो लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन वाले लैंड में राइस ज्यादा होगा मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ द पर्कुलेशन एंड अमाउंट ऑफ द वाटर रिटेन्ड, जो पर्कुलेशन है मिट्टी में पानी कितना ड्रिप आउट नीचे जा रहा है इसका मापन है, और आगे क्या कहता है एंड द अमाउंट ऑफ द वाटर रिटेन्ड, पानी को धारण करके होल्ड करके रखने की जो क्षमता है उसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बोला जाता है। बुझो यू सीम टू हैव फॉरगॉटन व्हाट यू रीड अर्लियर, लगता है आप लोग भी भूल गए हैं बच्चे बूझो की तरह कि आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला देता हूं। गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर, और फिर से आप लोग जब इस लेसन को सुनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे इसका आंसर पा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट हेडिंग है, एक चीज पीछे छूट गया है, एक स्टोरी ना, मैं अभी रिवर्स होकर के पीछे जाकर के उसको पढ़ाऊंगा ताकि सिलसिला ये जो रिदम है ना टूटे, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर दिया हूं। आगे देखिए कहता है सॉइल इरोजन, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सॉइल इरोजन, द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। देखो क्या है कि यहां पे बताया गया है कि द रिमूवल, क्या बताया गया है बच्चे, द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस, जो मिट्टी का ऊपर वाला भाग है ना वो जो बह जाता है किससे, वाटर से, विंड से या आइस से, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सॉइल इरोजन के नाम से जानते हैं। प्लांट्स रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, जो प्लांट के जो रूट है ना, जो जड़ हैं वो सॉइल को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द प्लांट सॉइल बिकम्स लूज, अगर प्लांट हम लोग जब काट देते हैं तो ये जो सॉइल है ये क्या हो जाता है, उतनी मजबूत पकड़ आपस में नहीं बना पाता है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फॉलोइंग वाटर, तो इस तरह से क्या होता है जो पानी बहता है या फिर जो हवा चलती है उससे ऊपर का जो ये लेयर है ये क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, एक जगह से बह जाता है। कहता है इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवर इन एरियाज ऑफ द लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, और वैसे जगह पे सॉइल इरोजन बहुत खतरनाक होता है जहां पे कोई पेड़ पौधा ना हो या फिर किसी तरह का वेजिटेशन न हो, सच एज द डिजर्ट्स और बेयर। अब देखो किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है सच एज डिजर्ट और द बेयर लैंड्स, जब रेगिस्तान है वहां पे तो पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, और बेयर लैंड जहां पे क्या है पेड़ की कटाई बहुत ज्यादा हो गई है वहां पे ये बहुत ज्यादा देखने में आता है। सो कटिंग ऑफ द ट्रीज एंड डिफोरेस्टेशन शुड बी prevented and effort should be made to increase the green areas, इसलिए पेड़ को हम लोगों को बहुत कम से कम काटना चाहिए और हम लोगों को ग्रीन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखो यहाँ पे क्या है, कुछ पोटरमैन है, ठीक है, तो इन लोगों के पॉटरी का जो ये काम कर रहे हैं इसका कुछ इस केस स्टडी यहाँ पे बताया गया है, एक केस स्टडी दिया गया है बच्चे, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जोन किसका है, रसीदा एंड राधा वेंट टू लीलाधर दादा एंड संतोष मालवीय ऑफ
सुहागपुर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ बच्चे हैं, इनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। वो किसके पास जाते हैं? संतोष मालवीय के घर जाते हैं। कहता है लीलाधर दादा वाज प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक द सुराही। अब यहाँ पे जो ये कुंभार है, ये जो घड़ा बनाता है, ये क्या बना रहा है? सुराही बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर रहा है, ठीक है। और मटकी और काल, ये क्या कर रहा है? आगे कर रहा है अर्थन फ्राइंग पैन, बहुत सारा यूटेंसिल बनाने की तैयारी कर रहा है। द फॉलोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विद लीलाधर दादा। और जो लीलाधर नाम का जो कुम्हार है, इसके साथ जो इन लोगों की बातचीत हो रही है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख लेंगे कि उससे क्या क्या बातचीत हुई है, इसको आप लोग पढ़ के समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से हम लोगों का जो चैप्टर है खत्म हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं सॉइल का एक और टाइप बताऊंगा, उसके बारे में हम लोग आपको मैं अभी बता देता हूं। देखिए ये सबसे नीचे छुपा हुआ है, ये छुपा करके दिया गया है ना, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? अरे वाह, आप लोग क्या करेंगे? इसको छुपा करके बताया गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से। देखो यहाँ पे, डिड यू नो रिवर्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया के नदियां हैं, रिवर्स हैं, विच फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, जो हिमालय से निकलती हैं, ब्रिंग अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग सिल्ट। और वो एक तरह के मटेरियल को क्या करते हैं? अपने साथ में लाते हैं। सैंड एंड ग्रेवल, उसमें सिल्ट, सैंड और ग्रेवल शामिल होता है। दे डिपोजिट देयर मटेरियल्स कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। उनका जो मटेरियल का डिपोजिट है ना, उसको एक खास तरह के सॉइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसको एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है। और किताब में कहीं नहीं मिलेगा, बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी इसको सबसे नीचे लिखा है, ठीक है। इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, जब ऊपर से पहाड़ी से नीचे प्लेन्स में जब ये पहुंचते हैं, तो वहां पे इस तरह का सॉइल पाया जाता है, इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल, ये जो सॉइल होता है ना, बहुत उपजाऊ होता है। एंड सपोर्ट नियर बाय, क्या कहता है? नियर बाई हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। और इसके नज़दीक में बसे हुए जो आधी आबादी है भारत की ना, उनके लिए भोजन इसी सॉइल के कारण अवेलेबल हो पाता है। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉइल। अब समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग क्या करेंगे? मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और सपोर्ट करेंगे मुझे। थैंक यू।